हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मसलों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। धान पर हरियाणा सरकार का नया फैसला आ गया है। सरकार ने ये कहा है कि अब धान उगाने का फैसला किसानों का स्वैच्छिक होगा कि उन्हें कितनी भूमि पर धान उपजाना है, कितनी भूमि पर नहीं। यानी 8 ब्लॉक्स में ही धान उगाने का जो फैसला था उसे सरकार ने वापस ले लिया है। इसी पर आज हरियाणा की आवाज में हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन लाइन्स हमने खोल दी हैं, जरूर फोन कीजिए और जुड़िए। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अपनी राय रखें। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सुने धान पर सरकार का नया फैसला। धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने का फैसला वापस लिया। अपनी मर्जी के किसान अब धान की खेती कर सकेंगे कि उन्हें कितना धान उपजाना है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज पर यह बयान दिया। धान पर सरकार का ये नया फैसला कितना सही, सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं किसान, क्या किसानों की स्थिति पर इससे फर्क पड़ेगा? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए। इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। आपको इस खबर को सुनने के बाद कितनी खुशी मिली, क्या आपके जहन में दौड़ा, जरूर बताएं। धान पर सरकार का नया फैसला, स्वैच्छिक फैसला कर सकते हैं किसान। सरकार के इस फैसले से आखिर किसान कितने खुश हैं, कि किसानों की स्थिति पर इससे फर्क पड़ेगा? ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं भिवानी से। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। आज का जो विषय है किसानों के ऊपर बहुत ही अहम विषय है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल से किसानों की किसी ने भी सूद नहीं ली है। अब मोदी जी के शासन में अब एक श्री गणेश हुआ है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की जाएंगी। और रही बात धान की, चलो सरकार ने जो फैसला जनता से पूछ करके, किसानों से पूछ करके जो जनता ये धान लगाने का जो फैसला वापस ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का सकारात्मक कदम है और मेरा सीएम साहब से भी विनम्र प्रार्थना और कृषि मंत्री से भी विनम्र प्रार्थना, जैसे ये टिड्डी दल आता है किसानों के लिए, तो ये निपटने के लिए तैयार आने से पहले ही होना चाहिए। बॉर्डर के ऊपर जो ये पार करती हैं वहीं पे हमें एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि ताकि हम वहीं की वहीं उसको वापस कर सकें। और रही बात किसानों के लिए जो योजनाएं, जो आम योजना जो लागू की जा रही है, मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, एक तो अटल सेवा केंद्र पूरे हर गांव में अटल किसान सेवा केंद्र खोले जाएं। जैसे फौजियों के कैंटीन के डिफेंस पर्सन के कार्ड बनते हैं, बढ़िया और अच्छे उच्च क्वालिटी का सामान मिलता है सही दाम के ऊपर, वैसे ही जो छोटे एकड़ के किसान है, 5 एकड़ से जो कम के किसान हैं या फिर बेरोजगार हैं, उनका रियायत दर के ऊपर उनको गांव में सामान रोजमर्रा का एक अटल जी के नाम से, जो कि काफी दिन देखो उन्होंने देश की सेवा की है और निस्वार्थ रहते हुए निःशुल्क एक संत रूप में सेवा की है, ताकि उनका नाम भी बच्चे की जुबान पर हो। अटल जी की जो सेवाएं हमें आज मिलने को वो हो रही है, तो मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि गांव में पंचायती जमीन के ऊपर अटल किसान सेवा केंद्र खोली जाएं। उनके ऊपर पूरे फैसिलिटी जो भी सामान की है वो गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो छोटे तबके लोग हैं उनको रियायत दर पर दिए जाने चाहिए। धान पर जो सरकार ने अपना फैसला पलट लिया है और स्वैच्छिक खेती की बात कही है सर, इस पर क्या लगता है कितना परिवर्तन किसानों के लिए देखने को मिलेगा? किसानों की स्थिति पर इससे कितना फर्क पड़ेगा? ज्वाला प्रसाद जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धान के ऊपर जो फैसला लिया गया है ये
जल के संकट के देखो कितना गहराई के ऊपर जल 700 800 कहीं कहीं तो 1000 फुट के ऊपर भी बहुत नाम मात्र का जल रह गया। तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है, धान लगाने का जो फैसला है सूक्ष्म सिंचाई लागू किया जाना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई जब तक हमें लागू नहीं होगी तब तक हमें कोई वो इतना वो नहीं होगा। इजराइल जैसे विकसित देशों में, कई देशों में तो मोदी जी ने काफी देशों की यात्रा की है, लेकिन उन देशों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो किसानों के लिए जहां अवेलेबल करवाना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। कई देशों में सूक्ष्म सिंचाई योजना है। आम आदमी यहाँ तो एक ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सालों साल लग जाते हैं। किसान के पास इतना बजट भी नहीं होता, छोटा किसान पानी के लिए फसल बर्बाद हो जाती है। तो मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, जो 5 एकड़ से जो कम एकड़ के किसान हैं उनको फ्री में कनेक्शन दिया जाए, फ्री में उनका बोर किया जाए, ताकि उनको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते मोदी जी, मेरी मानता हूँ, लेकिन वो अपना गुजर बसर चलाने के लिए एक ट्यूबवेल के सहारे पानी अपना दूसरे किसानों को भी लगा सके या खुद खेती भी कर सके। तो ऐसी छोटी छोटी जो किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, और किसानों के लिए तो बहुत काफी योजनाएं हैं, वो लागू किसानों से एक मीटिंग करके किसानों की क्या समस्याएं हैं, ये अधिकारी हैं, हमारे माननीय नेतागण हैं, ये एसी में बैठ करके किसानों के लिए योजनाएं लाते हैं और वो योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, वो आम किसान तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरा मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है के लिए गांव की एक हर गांव में 10 आदमियों की, 11 आदमियों की, किसानों की 21 आदमियों की प्रतिष्ठित जो किसान है उनकी एक कमेटी बनाई जाए और उनकी मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो उनको ले करके एक चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचाई जाए और उनके ऊपर विचार किया जाए। जो किसान भाई सुसाइड कर चुके हैं, क्या ये हमारे माननीय नेतागण उनके घर कभी गए हैं? उनके दुख में या उनके परिवार को क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन के चलते जिन किसान भाइयों ने सुसाइड कर चुके हैं उनके परिवार को इनको एक सरकारी नौकरी का प्रावधान या मुआवजे का 20, 25, 30 लाख का जो भी बजट होता है अपने अनुसार उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो उनके जो बच्चे हैं, कमाने वाला है, वो घर से चला जाता है तो 50% तो जो बाकी जो परिवार होता है वो वैसे ही जीवित मृतक के समान हो जाता है। तो ऐसे परिवारों को जिनके माँ बाप जवानी में ही चले जाते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, छोटे किसान होते हैं, छोटे मजदूर होते हैं, उनके लिए मोदी जी को स्पेशली कम से कम 10,000 रुपए तो उनके लिए पर मंथ उनके दिया जाना चाहिए, ताकि उनके बच्चे है ना गुजर बसर कर सके। अब छोटे छोटे बच्चों को वो छोड़कर चले जाते हैं कई बीमारी के। धान पर आ जाइए सर, धान पर वापस। पंचायती जमीन पर धान ना बोने का फैसला जस का तस रखा है सरकार ने। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन करें सर। और धान पर सरकार का जो नया फैसला है इस पर खुलकर बोलिए आप सभी। सुमन फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। सुमन बोलिए। हाँ जी मैम, ये क्या कहते हैं, कब तक ये रहेगा लॉकडाउन, कब का? ना गवर्नमेंट तो कुछ दे ही नहीं रही यहाँ पे। तो आपको लगता है लॉकडाउन खोल देना चाहिए? हालांकि अभी धान का विषय पर हम बात कर रहे हैं, आपको लॉकडाउन पे बात करना है सुमन। नहीं, वो बात तो आपको सही है धान के उसमें, लेकिन वो कहते हैं देखो आम पब्लिक तक तो नहीं पहुँच रही है ना मैडम ये चीज। धान कर देते हैं या कुछ देते ही नहीं है। सुमन, कमोबेश सभी की स्थिति इस लॉकडाउन में यही है, काफी परेशानियां हैं, लेकिन इस वक्त जो रियायतें मिली हैं उन रियायतों के बावजूद भी लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बचाव ही इस वक्त कोरोना का जो आप एक तरह से हथियार कह सकते हैं कोरोना से निपटने के लिए। बहरहाल इससे ज्यादा वक्त मैं आपको इस टॉपिक पर फिलहाल नहीं दे पाऊंगी, चूंकि धान पर सरकार के फैसले को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमन फोन करने के लिए। राम हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, ये मौजूदा सरकार है 40, जो बंदा ये कहता है 40 साल मैंने भिक्षा मांग के मैंने गुजारा किया है, अब इनको ये पता नहीं है कि हमने राजधर्म कैसे करना है, धर्म कैसे पालना है हमने। अब ये किसानों के जो आपको कितनी मेहनत करके धूप में, कितनी कड़कती धूप है ये,
उसके ऊपर खड़े होके आपको मतलब है कि कमा के देता है, आपसे मेहनत करके देता है, उसके बाद आप कहते हो हम धान नहीं बोने देंगे। अगर यहाँ पे विपक्ष अगर कोई ऐसे शब्द बोल देती तो आज पूरे चैनलों पे यही डिबेट होती, मुंह पे तमाचा, फलाना, ये वो, ये सरकार चला रहे हैं या डुगडुगी बजा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मेरा दुर्भाग्य है मेरी भारत माँ का, तो हिंदू मुसलमान पे भटक गया हमारी जनता, जो इन्होंने हिंदू मुसलमान पे इनको वोट दे दिया। नहीं तो ये कुछ राज करना नहीं जानते और आने वाला समय बहुत ही खराब होगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम, आगे जरूर फोन कीजिए। ये कार्यक्रम आप सबों के लिए है, आपकी आवाज ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ तोशाम से शमशेर सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी मैडम जी। बोलिए सर। सर जी, ये पब्लिक के विपक्ष का प्रोपगंडे के दबाव से सरकार ने फैसला वापस तो ले लिया, लेकिन सरकार का फैसला पहले बड़ा बढ़िया था। हरियाणा में इतना पानी नहीं है, खासकर दक्षिण हरियाणा में अगर अपना पानी से धान उगा ले, ये नहरों की पानी की चोरी करते हैं। अगर ये धान उगाते हैं, सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ नहरों पानी की रखवाली कर ली जाए, जैसे ईवीएम मशीन की करते हैं। ऐसे इन्होंने नहरों में पानी के डकैती डाल दी, ये अपना धान बोना बंद कर देंगे। इतना पानी है ही नहीं। ये लोगों का जो धान बोते हैं मैडम, वो दूसरे का हक पर डाका डालते हैं, पानी चोरी करती नहरों से। सरकार आंख बंद कर लेती, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है नहरी विभाग से, ये इनको रिश्वत देते हैं, पानी चोरी करते हैं। अच्छा, यस, मतलब सही सरकार बैकफुट बता कि चलो किसी वजह से, लेकिन सरकार का पहले वाला फैसला सही था। और मैं कहता हूँ ये दूसरी जो फसल है जैसे बाजरा है, इसके 500 रुपए और बढ़ा दिए जाए क्विंटल के, ये अपना आप छोड़ जाएंगे साहब मैडम। चलिए, पानी चोरी का जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये बेहद गंभीर आरोप है। अगर आपसे इस पर सबूत मांगा जाए तो आप उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि आप मिलीभगत का भी आरोप लगा रहे हैं। आधार क्या है सर इस आरोप के पीछे? हैं फोन पे आप? अगर आपने मुझे टीवी के जरिए सुना हो तो दोबारा जरूर जुड़िएगा शमशेर जी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और ये सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल फोन करने के लिए। नंबर आप सभी के टीवी स्क्रीन पर। आप सभी के फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि धान उगाने के फैसले को सरकार ने अब स्वैच्छिक कर दिया है। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने का फैसला वापस। अब अपनी मर्जी के किसान कर सकेंगे धान की खेती। तो किसानों की स्थिति पर इस फैसले से क्या फर्क पड़ेगा, यही जानने के लिए हरियाणा की आवाज में हम आपके साथ जुड़े हैं। फोन लाइन्स आपके लिए खोल दिए हैं, तो फोन करने का सिलसिला जारी रखिए ब्रेक के बाद भी। तो प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए धान पर अपना फैसला वापस ले लिया है। अब स्वैच्छिक खेती कर सकेंगे किसान, यानी कि अपनी मर्जी के हिसाब से धान उगा सकते हैं। अब पहले की तरह कोई पाबंदी नहीं है। जो फैसला था 8 ब्लॉक्स में धान उगाने का, वो वापस ले लिया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज पर यह बयान दिया है, यानी अब किसान अपनी मर्जी से धान बो सकते हैं। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। अब सवाल ये, धान पर सरकार का नया फैसला कितना सही, सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं किसान, क्योंकि राहत देने वाली ये खबर है। जिस तरह से किसान नाराज चल रहे थे, क्या किसानों की स्थिति पर इससे फर्क पड़ेगा, ये भी अहम सवाल है। इस सवाल का भी जवाब हम टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात इस मंच तक जरूर पहुंचाएं। ध्यान रखें, ये मंच आप सबों के लिए है, या मेरी आवाज से कहीं ज्यादा आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। इस कार्यक्रम की सार्थकता ही आपके फोन कॉल्स, आपके विचार, आपकी राय, आपकी सलाह को लेकर है। तो जरूर फोन करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। धान पर सरकार का नया फैसला, धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने का फैसला जो था वो वापस ले लिया गया। अपनी मर्जी के किसान कर सकेंगे अब धान की खेती, यानी अपनी मर्जी से धान बो सकते हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से हुई खास बातचीत में ये बयान दिया है। तो हरियाणा सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। अपनी मर्जी से किसान कर सकेंगे धान की खेती। गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए सर, कुछ बात रह गई। अनामिका जी, मैं बताना चाहूंगा जी, हर आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से विचार रखता है। कोई होगा जो मतलब हर पूरे मतलब है कि पूरी सृष्टि के बारे में सोचेगा, हर मानुष के बारे में सोचेगा। मेरी अगर जमीन में ज्वार बाजरा पैदा होता है तो क्या मैं दूसरे के लिए धान, अगर जहां पैदा होता है तो मैं क्या कहूंगा, धान उसको नहीं बोना चाहिए? धान भी आपका खाना है, ज्वार बाजरा भी आप खाना है। जहां जैसी धरती है उसको वैसा पानी देना, ये काम है सरकार का इंतजाम करना, ना कि आरोप लगाना। अब आ जाओ कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, जब अपने पंजाब का और हरियाणा का ही हम अपना मसला सुलटा नहीं सकते, चंडीगढ़ का मसला नहीं सुलटा सकते। योगी जी बॉर्डर तैयार कर रहे हैं मजदूरों के लिए, इजाजत लेनी होगी क्या? मतलब अपने भारत के अंदर भी वीजा पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे क्या? तो इसलिए मेरा निवेदन है, ये जनता, ये सरकार का काम है एक दूसरे राज्य से समझौता करके उनसे पानी लेने का, ना कि दूसरे किसान के ऊपर आरोप लगाना। ये गलत है। किसान बहुत मेहनत करता है, मिट्टी फांकता है और मिट्टी फांक के आपको अन्न कमा के देता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े थे। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए। बहुत कम वक्त बचता है, एक ब्रेक से लौट कर आने के बाद कुछ 3-4 मिनट बचते हैं हमारे पास। ऐसे में अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित कीजिए। धान पर सरकार का ये नया फैसला कितना सही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलट लिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से हुई खास बातचीत में ये बयान दिया है कि किसान अब अपनी मर्जी से धान की खेती कर सकेंगे। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। किसानों के धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया है। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत जी नमस्कार, बोलिए। मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, हाँ। जैसे सरकार ने गेहूं के सीजन में काफी फैसले ले लिया, कभी वापस कर लिया, कभी ले लिया, कभी वापस कर लिया, पूरा ड्रामा चला। उसके बाद भी किसान सरकार ने क्या किया, पहले आड़ती के खाते में पेमेंट, फिर आड़ती के कृषि विपणन के खाते में पेमेंट, फिर वो कृषि विपणन वाले किसान के खाते में पेमेंट। ये भी उलझा के रखी पूरी बात। ऐसे ही दान का भी किसानों को दान नहीं लगानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब किसानों ने प्रदर्शन किए और किए, भाई किसान का जो मर्जी दान लगाए, जिसने जो करना वो तो करते ही रहेगा। बिल्कुल, सरकार ने तो इन चीजों से करना चाहिए, जो आपने जो खेत में उगेगी वही पैदा करेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। लाजपत की तरह आप भी फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप बेबाकी के साथ बेधड़क अपनी बात रख सकते हैं। धान पर सरकार ने अपना फैसला पलट लिया है, अब नया फैसला आ गया है। ये नया फैसला कितना सही कि अपनी मर्जी से धान बो सकते हैं किसान, स्वैच्छिक धान उगाएं। सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं किसान? अगर आप किसान हैं तो आपको जरूर फोन करना चाहिए। क्या किसानों के इस फैसले से क्या किसानों की स्थिति पर फर्क पड़ेगा? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। हाँ, पंचायती जमीन पर धान ना बोने का फैसला जो है वो जस का तस है। ये भी हम आपको बता दें, एक बार फिर दोहरा दें कि पंचायती जमीन पर धान ना बोने का फैसला जस का तस है। फोन कीजिए जरूर। आपकी आवाज इस मंच की सार्थकता। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 8 ब्लॉक्स में आधी जमीन पर ही धान उगाने के फैसले को वापस लिया है, यानी किसान की अपनी मर्जी से जो है वो धान बो सकते हैं। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। धान पर सरकार का नया फैसला, धान उगाने के फैसले को सरकार ने अब स्वैच्छिक कर दिया है, यानी अपनी मर्जी से धान बोए किसान। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने का फैसला लिया वापस। पंचायती जमीन पर हालांकि धान न बोने का फैसला जो है वो जस का तस है। जुड़िए और अपनी राय रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। तिलक राजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोलिए तिलक।
हाँ, मैं ये कहूँगा जी कि ये स्कूल का ये मुद्दा चल रहा है, ये जून की भी फीस मांग रहे हैं, जबकि जून में छुट्टियां होती हैं। सर धान पर हम बात कर रहे हैं, क्या आप धान पर बोलना चाहेंगे? सरकार का फैसला समझ में आया? ये स्कूलों वाले कंवरपाल जी गुज्जर की फोटो दिखा के ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उन्होंने ये आदेश दिए, मई जून की भी करानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कहाँ से फोन किया है सर आपने? मैं ये पानीपत से बोल रहा हूँ जी। ये स्कूल वाले कंवरपाल जी गुज्जर का वो आदेश दिखाते हैं जी, मई अप्रैल मई जून की भी करानी पड़ेगी, जबकि जून में छुट्टियां होती हैं। चलिए, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जरूर पहुंचेंगे आप तक इस स्टोरी को कवर करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तिलक। हम धान पर बात कर रहे थे, अगर धान पर आप बोलते तो शायद थोड़ी देर और मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन वक्त और ज्यादा इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, मजबूरी है, रुकना पड़ेगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।